Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 7th English chapter number 7 and chapter name is Too Dear. Too Dear means होता है बहुत महंगा. Dear का अपोजिट होता है cheap. Cheap means सस्ता, dear means महंगा. तो आज हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So let's get started. Have you ever thought about the hardship faced by a prisoner? क्या कभी आपने प्रिजनर के द्वारा फेस किए हुए कठिनाइयों के बारे में सोचा है? What do you think someone's imprisoned for life care for the most? आप ऐसे कैदी के बारे में क्या कहेंगे जो लाइफ केयर के लिए ही मतलब जीवन को बचाने के लिए ही कैदी बना हो? मोरल वैल्यू, अब उसकी मोरल वैल्यू की रक्षा करेंगे. गुड फूड, अच्छे भोजन का प्रबंध करेंगे. आर द फ्रीडम टू गो होम, या फिर उसको घर जाने के लिए स्वतंत्र कर देंगे. द फॉलोइंग स्टोरी इज़ अ ह्यूमरस अकाउंट ऑफ द ट्रबल्स ऑफ डीलिंग विथ अ क्रिमिनल इन द किंगडम ऑफ मोनाको. दी हुई कहानी मोनाको के ऐसे ही अपराधी की है जो कि कैदी बनता है लाइफ को बचाने के लिए, मतलब जेल छोड़कर जाना ही नहीं चाहता. तो बड़ा ही कॉमिक ह्यूमरस का मतलब बड़ा ही मजाकिया स्टोरी है. आपको पसंद आएगा. हम रीड करते हैं. यस. नियर द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस एंड इटली, वन ऑन द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी, देयर लाइज अ लिटिल किंगडम कॉल्ड मोनाको. मीन्स फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर मेडिटेरियन सी मीन्स भूमध्य सागर के किनारे एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम मोनाको था. मेनी अ स्मॉल कंट्री टाउन कैन बी बोस्ट मोर इनहेबिटेंट दैन दिस किंगडम, फॉर देयर आर ओनली अबाउट 7,000 ऑफ देम इन ऑल. कहने का मतलब ऐसे बहुत से छोटे छोटे राज्य होते हैं, बट मोनाको राज्य बहुत ही छोटा था जिसमें केवल 7,000 जनसंख्या निवास किया करती थी. इफ़ ऑल द लैंड इन किंगडम वर डिवाइडेड द वुड बी एन एकड़ फॉर ईच इनहेबिटेंट. अगर पूरे राज्य की ज़मीन का बंटवारा कर दिया जाए तो लगभग वहाँ की जनसंख्या एक एक पर्सन को 1 एकड़ से भी कम ज़मीन मिलता. बट इन दिस टॉय किंगडम मीन्स छोटा राज्य, इसलिए टॉय किंगडम बोला जा रहा है. इन दिस टॉय किंगडम देयर इज अ रियल किंगलेट मीन्स छोटा राजा. कहने का मतलब छोटा सा देश है, छोटा सा राज, तो राजा को भी छोटा ही कहा जा रहा है. ठीक. तो उस राज्य में एक राजा भी रहता था. ही हैज़ अ पैलेस, उसके पास महल था. कोर्टियर्स, दरबारी लोग थे. मिनिस्टर भी थे. बिशप मीन्स धर्मगुरु, पादरी जिसे कहते हैं, बड़े साधु. जनरल, सेना का जनरल भी हुआ करता था. आर्मी भी थी. तो एक राजा के पास जो कुछ भी होता है सारी सुविधाएं थी. इट इज़ नॉट अ लार्ज आर्मी, ओनली 60 मैन इन ऑल. आर्मी तो थी लेकिन बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी. वहाँ की सेना में केवल 60 लोग थे, मीन्स 60 सिपाही थे, 60 सैनिक थे. बट स्टिल इट इज़ एन आर्मी, लेकिन फिर भी वो आर्मी ही कहलाएगी, सेना ही थी. देयर आल्सो अ टैक्सेस इन दिस किंगडम एज एल्सवेयर. उस राज्य में लोगों पर टैक्स भी लगाए जाते थे जैसा कि हर राज्य में होता है. नाउ इट हैपेंड अ फ्यू ईयर्स दैट एगो दैट अ मर्डर्स वाज कमिटेड इन दिस टॉय किंग्स डोमेन. डोमेन में राजा के द्वारा शासित प्रदेश. तो उस राज्य में एक बार क्या हुआ, एक मर्डर हो गया और उस पर्सन ने मर्डर कमिट भी किया, मैं स्वीकार किया. द पीपल्स ऑफ दैट किंगडम आर पीसफुल. वहाँ के लोग बड़े ही शांतिपूर्वक रहा करते थे, मीन्स लोगों का जीवन काफ़ी शांति भरा था. सच अ थिंग हैड नॉट हैपेंड बिफोर. और ऐसा कभी नहीं हुआ था. कहने का मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया हो. यह पहला वाक़या था. द जज असेंबल्ड. तो जज लोगों की बैठक हुई. नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं. तो जज लोगों को बुलाया गया. फिर आगे क्या होता है. विथ मस्ट सेरेमनी एंड ट्राइड द केस इन अ मोस्ट जुडिशियल मैनर.
और इस केस को बड़े ही न्यायिक ढंग से लिया गया। द वर्ड जजेस, प्रोसिक्यूटर मीन्स जज भी थे वहाँ पर, प्रोसिक्यूटर मीन्स वकील, वकील वह जो मुजरिम के पक्ष में होता है, मुलजिम के पक्ष में, एंड जूरीमैन मीन्स न्यायाधीश का एक पैनल मीन्स जजों का एक पैनल था, एंड बैरिस्टर मीन्स सरकारी वकील थे। तो सारी सब कुछ थी वहाँ पर। दे आर्ग्यूड एंड जज एंड एट लॉस दे कंडेम द क्रिमिनल टू हैव हिज हेड कट ऑफ एज द लॉ डायरेक्ट। और लास्ट में फैसला हुआ कि इस क्रिमिनल को सजाए मौत दिया जाए, मीन्स टू बी हैंग, उसका सर कलम कर दिया जाए। देन आफ्टर सो फार सो गुड, उसके लिए यही अच्छा होगा। नेक्स्ट डे सबमिटेड द सेंटेंस टू द किंग, मीन्स ये फैसला सजा राजा को बताया गया। द किंग रीड सेंटेंस एंड कन्फर्म इट, राजा ने सेंटेंस में सजा को पढ़ा और कंफर्म कर दिया कि ठीक है, इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। इफ़ द फेलो मस्ट बी एक्सक्यूटेड एक्सक्यूट हिम, मीन्स अगर यह अपराधी सर कलम करने का अधिकारी है, मीन्स इतना बड़ा अपराध है, तो एक्सक्यूट कर दिया जाए। एक्सक्यूट का मतलब इसका सर कलम कर दिया जाए, इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। राजा ने घोषणा कर दिया, आदेश दे दिया। यस, देयर वॉज ओनली वन हिच इन द मैटर, हिच मीन्स प्रॉब्लम। अब इस मामले में एक प्रॉब्लम थी, क्या था? दैट वाज दैट दे हैड नाइदर गुलोटाइन, न तो उनके पास गुलोटाइन था, गुलोटाइन मीन्स हेड काटने की मशीन, सर काटने की मशीन, एंड नॉर एन एग्जीक्यूशनर, ना ही उनके पास कोई जल्लाद था। द मिनिस्टर कंसीडर्ड द मैटर, मंत्रियों ने इस मामले पर विचार किया, एंड डिसाइडेड टू एड्रेस एन इंक्वायरी टू फ्रेंच गवर्नमेंट, और फ्रांस से इंक्वायरी करने का फैसला किया। आस्किंग वेदर फ्रेंच कुड नॉट लेंड देम अ मशीन एंड एक्सपर्ट टू कट ऑफ क्रिमिनल हेड, इट सो वुड फ्रेंच काइंडली इन्फॉर्म दैट व्हाट द कॉस्ट वुड बी। इंक्वायरी क्या किया, अगर फ्रांस हमें गुलेटाइन मशीन उधार में दे नहीं देता अथवा कोई एक्सपर्ट नहीं देता, तो फ्रांस बताए कि इसका कास्ट क्या लगेगा, मीन्स कितना रुपया लेगा गुलेटाइन मशीन, और एक्सपर्ट देने के लिए फ्रांस कितना पैसा लेगा। तो ये सब एक लेटर के माध्यम से भेज दिया गया। अ लेटर वाज सेंट, सारी बातें लिख करके फ्रांस गवर्नमेंट को एक लेटर सेंड कर दिया गया। अब एक लेटर रिप्लाई केम, अब एक सप्ताह बाद लेटर का उत्तर आया। अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट कुड बी सप्लाइड, फ्रांस से जवाब आया कि मशीन और एक एक्सपर्ट भेजा जा सकता है, एंड कॉस्ट वुड बी 16,000 फ्रैंक्स, लेकिन उसकी कीमत होगी 16,000 फ्रैंक। फ्रांस में पैसे को फ्रैंक कहते हैं, तो 16,000 फ्रैंक में आपको गुलेटाइन मशीन और एक एक्सपर्ट मिल जाएगा, ऐसा फ्रांस से जवाब आया। दिस वॉज लेट बिफोर द किंग, और यह सूचना अब राजा के पास आई। एंड किंग थॉट इट ओवर 16,000 फ्रैंक्स, राजा ने सोचा यह तो 16,000 फ्रैंक्स बहुत बड़ी अमाउंट है, बड़ा रकम है। द रेंज इज़ नॉट वर्थ मनी, ही सेड, राजा ने कहा कि इतना बड़ा पैसा तो हमारे बस की बात नहीं है। कहाँ गया भाई, हाँ, कॉन्ट इट बी डन सम हाउ चीपर, क्या यह कुछ सस्ता नहीं हो सकता? वाई 16,000 फ्रांस इज मोर देन 2 फ्रांस अ हेड ऑन द होल पॉपुलेशन। राजा ने कहा ये तो लगभग 2 फ्रांस लग जाएगा एक सर काटने में। कहने का मतलब वहाँ की जनसंख्या लगभग 7,000 थी और 16,000 में एक मशीन आ रही थी। तो राजा ने आंकड़ा लगाया, ये तो अगर सबका हेड काटा जाए तो एक हेड पर 2 फ्रांस से कुछ अधिक खर्चा आ जाएगा, तो बहुत महंगा है। द पीपुल्स वांट्स स्टैंड इट एंड इट मे कॉज अ राइट, लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और लोग विद्रोह कर देंगे। सो अ काउंसिल वॉज कॉल्ड टू कंसिडर व्हाट कुड बी डन, तो एक सभा बुलाई गई, लोगों की सभा, मीटिंग बुलाई गई कि अब आगे क्या किया जाए।
इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड अ सिमिलर इंक्वायरी टू किंग ऑफ इटली। अब इटली के राजा के पास यही इंक्वायरी करने के लिए मैसेज किया गया, ऐसा फैसला हुआ। द इटालियन गवर्नमेंट रोड दैट दे वुड हैव प्लेजर इन सप्लाई बोथ अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट। तो इटालियन सरकार ने कहा कि ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आपको एक मशीन और एक एक्सपर्ट सप्लाई करें। द होल कास्ट वुड बी 12,000 फ्रैंक्स। लेकिन इटली ने कहा कि खर्चा आपको 12,000 फ्रैंक में आएगा, मीन्स 12,000 फ्रैंक में हम एक्सपर्ट और एक मशीन दे देंगे, इंक्लूडिंग ट्रेवल एक्सपेंसेस। वो भी उसी में 12,000 में ही यात्रा का खर्चा भी रहेगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। दिस वॉज चीपर, बहुत सस्ता है, बट स्टिल सीम टू मच। यह 16,000 से सस्ता था, लेकिन फिर भी वहाँ पर राजा को, मोनाको के राजा को महंगा लग रहा था। इट वुड स्टिल मीन्स नियरली 2 फ्रैंक्स मोर पर हेड ऑन टैक्सेस। यह तो अब फिर से मीटिंग बुलाया गया है राजा के द्वारा। दे डिस्कस एंड कंसीडर हाउ इट कुड बी डन विथ लेस एक्सपेंसेस। और सभी ने मिलकर डिस्कस किया कि क्या किया जाए कि और भी कम खर्चे में काम बन जाए। Could not one of the soldiers perhaps be got to do it in a rough and homely fashion? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपने ही आर्मी का सैनिक हो और वह इसका गला काट दे? होमली फैशन का मतलब अपने घरेलू स्टाइल में, सिंपल साधारण तौर पर उसका गला काट दे, ऐसा कोई सैनिक नहीं मिलेगा। द जनरल was called and was asked, can't you find us a soldier who could cut the man's head off? क्या तुम ऐसा कोई सोल्जर नहीं पाओगे जो इसका सर काट दे, सर धड़ से अलग कर दे? In the war don't mind killing people. In war they don't mind killing people. In fact that is what they are trained for. राजा ने कहा, युद्ध में तो ये लोग सैनिक लोग लोगों का सर काटने से, मारने से नहीं झिझकते हैं, नहीं डरते हैं, तो कोई न कोई तो ज़रूर मिल जाएगा कि इसका सिर काट दे। इनफैक्ट व्हाट दे आर ट्रेंड फॉर, और वास्तव में ये सब मारने के लिए ही ट्रेंड होते हैं। सो द जनरल टॉक इट ओवर विद द सोल्जर टू सी वेदर वन ऑफ देम वुड नॉट अंडरटेक द जॉब। बट जब जनरल ने सबसे बात किया तो उनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मीन्स हेड काटने के लिए तैयार नहीं हुआ। बट नन ऑफ द सोल्जर वुड डू इट, लेकिन कोई भी सिपाही उस क्रिमिनल का हेड काटने के लिए तैयार नहीं था। नो दे सेड वी डोंट नो हाउ टू डू इट। लोगों ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते यह काम कैसे करना है। एंड इट इज़ नॉट अ थिंग वी हैव बीन टॉट, और मीन्स सर काटने की कला ये हमने नहीं सीखी है, कैसे काटा जाता है हमको नहीं पता। ये सारी बातें सैनिकों ने बताई। इट मीन्स बच्चों अभी तक उनको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला कि उस क्रिमिनल का गला काट दे और उसको मतलब कानून के हिसाब से सज़ा मिल जाए। बच्चों एक बात और, आप इस मीनिंग को भी लर्न कर लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसको आप लर्न कर लेंगे और अपने बुक में भी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यस, अब देखिए आगे क्या होता है। व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या होगा। अगेन द मिनिस्टर कंसीडर एंड रिकंसीडर्ड द असेंबल्ड अ कमीशन। एक बार फिर से मंत्रियों ने विचार विमर्श किया, मीटिंग किया और रिसेंबल अ कमीशन, एक कमीशन बनाया, मीन्स आयोग बनाया, मीन्स कमेटी, एंड अ कमेटी, एक समिति बनाई जिसमें अ सब कमेटी एट लास्ट दे डिसाइडेड दैट बेस्ट थिंग कुड बी टू अल्टर द डेथ सेंटेंस टू वन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और ऐसा फैसला हुआ कमेटी के द्वारा कि क्यों न ऐसा किया जाए कि इसके डेथ के
डेथ की सज़ा को दूसरी तरीके से दिया जाए और इसको जेल में भेज दिया जाए, मीन्स आजीवन कारावास, इम्प्रिजन फॉर लाइफ दिया, मीन्स पूरे लाइफ भर के लिए इसको जेल में डाल दिया जाए। दिस वुड एबल टू किंग टू शो हिज मर्सी एंड इट वुड कम चीपर, और यह इस पर राजा भी सहमति होंगे और यह सस्ता भी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोगों ने सोचा है कि अब इसको जेल में डाला जाएगा और जीवन भर इसको जेल में रखा जाएगा, ताकि जो गुलेटाइन जो व्यक्ति जल्लाद का खर्चा आ रहा है वो सब बच जाएगा। अब देखिए क्या होता है। द किंग एग्रीड टू दिस, अब राजा भी इस बात पर सहमत हो गए जेल में उसको रखने के लिए। सो द मैटर वॉज अरेंज, अब मामला सेटल हो गया था। द ओनली हिच नाउ was that there was no suitable prison for a man sentenced for life। अब देखिए अब क्या मुसीबत आई। अब प्रॉब्लम यह आई कि वहाँ पर ऐसा कोई जेल नहीं था जिसको उस व्यक्ति को रखा जा सके। कहने का मतलब ऐसा कोई अच्छा जेल नहीं था जो जिसमें उस व्यक्ति को लाइफ टाइम के लिए रखा जा सके। there was a small lockup where papers were sometimes kept temporarily। कहने का मतलब वहाँ पर केवल मोनाको में केवल एक ऐसा जेल था, ऐसा लॉकर था जिसमें लोगों को रखा तो जा सकता था बट अस्थायी तौर पर, परमानेंटली नहीं। बट देयर इज नो स्ट्रॉन्ग प्रिजन फिट फॉर परमानेंट, ऐसा कोई मजबूत जेल नहीं था जिसमें कैदी को हमेशा के लिए रखा जा सके। हाउएवर दे मैनेज टू फाइंड अ प्लेस दैट वुड डू, तो किसी तरीके से उन्होंने ऐसा प्लेस पाया जहाँ पर उस कैदी को रख सके। एंड दे पुट यंग फेलो देयर एंड प्लेस अ गार्ड ओवर हिम, अब उस अपराधी को, क्रिमिनल को उस स्थान पर रख दिया गया और एक गार्ड लगा दिया गया, एक गार्ड को खड़ा कर दिया गया ताकि देखभाल करता रहे। द गार्ड हैड टू वॉच द क्रिमिनल एंड आल्सो टू फेच हिज फूड फ्रॉम द पैलेस किचन, वह गार्ड रक्षक अब उस क्रिमिनल की रखवाली करता था और उसको महल के किचन से भोजन लाके समय समय पर देता रहता था। द प्रिजनर रिमेन्ड देयर मंथ आफ्टर मंथ टिल ईयर हैड पास्ड, अब वह अपराधी वहाँ पर महीने दर महीने रहने लगा और लगभग 1 साल बीत गए। बट व्हेन अ ईयर हैड पास्ड द किंगलेट looking over the account of his income and expenditure one day noticed a new item of expenditure। अब देखिए 1 साल बीत गया, लेकिन जब राजा ने इस पर नज़र दौड़ाया और अपने इनकम और खर्चे पर ध्यान दिया तो पता चला कि यह तो ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ किसी चीज़ पर अधिक खर्चा आ रहा है। वो क्या था? दैट वाज फॉर द कीप ऑफ क्रिमिनल, नॉर अब क्रिमिनल को रखने में अधिक खर्चा आ रहा था, नॉर इट वाज ए स्मॉल आइटम आइदर, अब क्रिमिनल को रखने में उसकी सुरक्षा में खर्चा आ रहा था अधिक। यस देखिए बच्चों आगे, देयर वाज ए स्पेशल गार्ड, देयर वाज आल्सो अ मैन फूड, क्योंकि उसके साथ एक स्पेशल गार्ड लगा हुआ था और उसको पर डे भोजन दिया जाता था। इट केम टू मोर देन 600 फ्रैंक अ ईयर, और गार्ड और भोजन का खर्च मिलाकर लगभग पर ईयर 600 फ्रैंक का खर्चा आ रहा था। एंड द वर्st ऑफ इट वाज दैट द फेलो वाज स्टिल यंग एंड हेल्दी, और वह जो अपराधी था दिन प्रतिदिन नौजवान और स्वस्थ होता जा रहा था। माइट लिव फॉर द 50 ईयर, लगता था कि वो 50 साल तक जी जाएगा, मीन्स 50 साल उसकी उम्र आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। व्हेन केम टू रेकन्स इट अप द मैटर वाज सीरियस, अब वह मामला बड़ा ही गंभीर हो गया फिर से। इट वुड नेवर डू सो द किंग समन हिज मिनिस्टर एंड सेट देम, अब ये तो बहुत ही मतलब गलत फैसला हो गया, इसका खर्चा तो और बढ़ जाएगा। अगर 50 सालों तक अगले ऐसे ही वह कैद में रहा तो खर्चा तो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि पर ईयर ही 600 आ रहा है। तब राजा ने फिर से मंत्रियों की बैठक बुलाई। अब राजा ने मंत्रियों से क्या कहा
यू मस्ट फाइंड सम चीपर वे ऑफ डीलिंग विथ दिस रास्कल। रास्कल मीन्स अपराधी, बदमाश। राजा ने कहा आप सभी को कोई सस्ता रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस रास्कल के लिए, इस अपराधी के लिए। द प्रेजेंट प्लान इज टू एक्सपेंसिव, और यह प्लान बहुत ही खर्चीला है। द मिनिस्टर मेट एंड कंसिडर एंड रिकंसिडर। मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया और विचार विमर्श किया। टिल वन ऑफ देम सेड, इसके बाद किसी एक ने कहा, जेंटलमैन इन माई ओपिनियन वी मस्ट डिसमिस द गार्ड। कहा कि मेरे हिसाब से गार्ड को हटा देना चाहिए ताकि गार्ड का खर्चा बच जाए। बट देन रिजॉइंड अनदर मिनिस्टर, उसके बाद दूसरे मिनिस्टर ने कहा, द फेलो विल रन अवे। दूसरे ने कहा मेरे हिसाब से लगता है कि इस फेलो मीन्स अपराधी को भगा देना चाहिए। विल सेड द फर्स्ट स्पीकर, तब पहले स्पीकर ने कहा, हाँ यस, बहुत अच्छा विचार है आपका। लेट हिम रन अवे, चलो उसको छोड़ देते हैं, भगा देते हैं। अब देखिए बच्चों, स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है? लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि लास्ट में मैं एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर भी कराने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। आई होप आपको मज़ा आ रहा है, स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अब मंत्रियों ने फैसला किया, विचार विमर्श किया आपसी, तो निर्णय लिया कि क्यों न इसको जेल से भगा दिया जाए। अब देखिए क्या होता है। सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ देयर डिलीवरेशन टू द किंगलेट। अब उसको छोड़ने का रिपोर्ट राजा तक भेजा, ताकि राजा इस बात पर अगर सहमत हो जाए तो छोड़ दें हम सब। ही एग्रीड विद देम, और राजा सहमत भी हो गया कि हाँ ठीक है, छोड़ दो भाई। द गार्ड वाज डिसमिस्ड, अब गार्ड को हटा दिया गया। एंड दे वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन, और बस लोग इंतज़ार करने लगे कि देखें अब क्या होता है। कहने का मतलब अब गार्ड नहीं रहेगा तो कैदी भाग जाता है कि नहीं भागता। ऑल दैट हैपेंड वाज दैट एट डिनर टाइम, और सभी लोग डिनर टाइम तक देखते रहे। द क्रिमिनल केम आउट, कैदी बाहर आया। एंड नॉट फीडिंग हिज गार्ड, फाइंडिंग हिज गार्ड, और देखा कि उसका गार्ड नहीं है। ही वेंट टू किंग किचन्स टू फेच हिज ओन डिनर, वह खुद गया राजा के किचन में और डिनर लाया अपने लिए वहाँ से निकाल करके। इट टूक व्हाट वाज गिवन टू हिम, और जो कुछ मिला उसने खाया। रिटर्न टू प्रिजन, और फिर जेल में चला गया। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर लिया जेल का। ऑन हिमसेल्फ एंड स्टे इनसाइड, कहने का मतलब वह निकला और देखा कि गार्ड नहीं है तो खुद गया, भोजन लिया किचन से और चुपचाप जेल में आ गया। जेल का दरवाज़ा बंद करके अंदर हो गया, मीन्स भागा नहीं। दैट डे द सेम थिंग्स अकर्ड। नेक्स्ट डे अगले दिन भी यही चीज़ें घटित हुई, ऐसा ही उसने किया। एंड ही वेंट फॉर हिज फूड एट द प्रॉपर टाइम। अब डेली का रूटीन था वह उसका कि वह जेल से निकल कर जाता था और किचन से भोजन लेकर के फिर जेल में आ जाता था। बट फॉर हिज रनिंग वे ही डिडंट शो द लिस्ट साइन ऑफ इट, लेकिन वह भागने का उसके अंदर कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे थे कि यह भागना चाहता है। व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या होगा? मंत्रियों की चिंता और बढ़ गई कि ये तो भाग भी नहीं रहा है। दे कंसीडर द मैटर अगेन, अब मामले पर फिर से विचार हुआ। वी शैल हैव टू टेल हिम स्ट्रेट आउट, अब हमको यह विचार हुआ कि हमें उसे बोल देना चाहिए कि तुम भाग जाओ यहाँ से। एंड सेड दैट वी डू नॉट वांट टू कीप हिम, और कह देना चाहिए हम तुम्हें नहीं रखना चाहते। क्या कमाल के लोग हैं वहाँ पर हैं। अब कैदी को भगाना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, बड़ा ही मज़ा आ रहा है उनको पढ़ने में भी, आपको शायद सुनने में भी बहुत आनंद आ रहा होगा। ये सब मीनिंग आप लर्न करते रहिएगा, सब मीनिंग लर्न कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी का अगला पार्ट। यस, हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, आप भी नेक्स्ट पेज ओपन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी देखते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है प्यारे बच्चों, इसलिए लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे और एक्सरसाइज के साथ। सो द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैड हिम ब्रॉड बिफोर हिम, अब
मिनिस्टर ऑफ जस्टिस इस न्याय के मिनिस्टर लोग उस कल्प्रीट को उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम भागे क्यों नहीं, तुम्हें भाग जाना चाहिए, हम तुम्हें रखना नहीं चाहते ऐसी बात। वाई डू यू नॉट रन अवे, पूछते हैं तुम क्यों नहीं भागते। सेड द मिनिस्टर, मंत्री लोग कहें, देयर इज़ नो गार्ड टू कीप यू, कोई गार्ड भी नहीं है तुम्हारे साथ। यू कैन गो वेयर यू लाइक, तुम जहाँ कहीं भी चाहो जा सकते हो। एंड द किंग विल नॉट माइंड, और राजा इस पर आपत्ति भी नहीं करेंगे, राजा ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। कहने मतलब किंग भी चाहते हैं कि तुम भाग जाओ। आई डेयर से द किंग वुड नॉट माइंड, मैं तुमसे पूरे डेयरी के साथ कहता हूँ, पूरे हिम्मत के साथ कहता हूँ कि राजा इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, किंग माइंड नहीं करेंगे। रिप्लाइड द मैन, मैंने रिप्लाई दिया, बट आई हैव नाउ एवर नो वेयर टू गो, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है। उस अपराधी ने अब जवाब दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। यू हैव ruined माई करेक्टर बाई योर सेंटेंसेस, आपने मुझे सज़ा देकर मेरे करेक्टर को बर्बाद कर दिया है, मीन्स मेरे नाम को ख़राब किया है। एंड पीपल विल टर्न देयर बैक ऑन मी, अब लोग मुझ पर हमला भी कर देंगे, मीन्स मैं अपराधी हूँ जान करके लोग मुझे मारेंगे भी, हमला भी करेंगे। आप सब ने मेरे करेक्टर को ख़राब कर दिया है। बिसाइड आई हैव गो आउट ऑफ द वे ऑफ वर्किंग, और मैं कभी काम करने जाऊं तो भी नहीं कर सकता, लोग हमला कर देंगे। यू हैव ट्रीट मी बैडली, आप सभी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इट इज़ नॉट फेयर, यह अच्छा नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन वंस यू सेंटेंसेस मी टू डेथ यू आर टू हैव एक्सक्यूज मी, जब पहली बार आपने मुझे सजाए मौत दी थी, मीन्स गला काटने की सज़ा दी थी मेरा, तो मुझे गला काट देना ही चाहिए था। बट यू, लेकिन आप सभी ने, क्या आगे बढ़ते हैं देखते हैं, डिडंट डू इट, ऐसा नहीं किया। दैट इज़ वन थिंग आई डिड नॉट कंप्लेन अबाउट दैट, और मैंने इसके बारे में आपसे कोई शिकायत भी नहीं की, मीन्स आपने मेरा गला नहीं काटा, मैंने शिकायत नहीं किया आपसे कि क्यों नहीं काटा। वेन, कमाल की बात कर रहा है अब, वेन यू सेंटेंसेस मी इम्प्रिजन फॉर लाइफ, जब आपने मुझे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया, कहने का मतलब आजीवन कारावास दे दिया। एंड पुट अ गार्ड टू ब्रिंग माई फूड, और एक गार्ड लगा दिया कि मुझे भोजन पानी दे। बट आफ्टर अ टाइम यू टूक हिम अवे अगेन, और कुछ समय बाद आपने उस गार्ड को हटा भी लिया। आई हैड टू फेच माई ओन फूड, फिर मैं अपने आप से ही भोजन लाता रहा। अगेन आई डिड नॉट कंप्लेन, मैंने तब भी आपसे कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई शिकायत नहीं किया। बट नाउ यू नेचुरली वांट टू मी गो अवे, और आप मुझे कह रहे हैं जाने के लिए, मीन्स अब अपने आप कह रहे हैं जाने के लिए, मीन्स आप सबने अपने आप क्या क्या मेरे साथ किया, मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन आप मुझे भगा भी रहे हैं। आई कॉन्ट एग्री दैट, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आपसे मैं सहमत नहीं हो सकता अब। यू मे डू एज यू लाइक, आप सब जो चाहे कर सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू गो अवे, मैं भागना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता। आगे देखिए क्या होता है। What was to be done, अब क्या होगा। Once more the council was summoned, एक बार फिर से मीटिंग बैठक बुलाई गई। What the course of could they adopt, अब उसके साथ क्या किया जाए, अब तो भागने को भी राजी नहीं है। The man would not go, वह मैन नहीं जाएगा। Finally they decided to offer him a pension, अब उसके लिए पेंशन डिसाइड किया गया, मंथली अलाउंस, कुछ पैसा दे दिया जाए तब शायद भाग जाए। The sum fixed was 600 francs and this was announced to the prisoner, अब उस प्रिजनर के लिए पेंशन के तौर पर 600 फ्रांस, अब एक फिक्स अमाउंट डिसाइड की गई। एंड दिस वाज अनाउंस टू बी प्रिजनर, कैदी को देने के लिए 600 फ्रांस पेंशन के तौर पर अनाउंस किया गया, मीन्स अब शायद चला जाए। वेल सेड ही, आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सो लॉन्ग एज यू
अंडरटेक टू पे इट रेगुलरली। बोलता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जितने दिन तक चाहे मुझे नियमित तौर पर दे सकते हैं। ऑन दैट कंडीशन आई एम विलिंग टू डू, और इस कंडीशन पर मैं जाने के लिए तैयार रहूँगा, तैयार हूँ। आप मतलब लाइफ टाइम तक मुझे पेंशन देते रहें तब मैं जाऊँगा। यस। सो द मैटर वॉज सेटल्ड, अब मामला सेट हो गया था, क्योंकि उस कैदी को अब पेंशन के तौर पर भी कुछ ऑर्डर मिल गया था। 600 फ्रेंच उसको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अब वह राजी था। ही रिसीव्ड 1/3 ऑफ हिज एन्युटी इन एडवांस। एन्युटी मतलब वार्षिक आय, वार्षिक पेंशन जो होती है उसका 1/3 भाग उसको एडवांस में मिला। एंड द लिफ्ट द किंग्स डोमिनियन, और अब जाके राजा के क्षेत्र को वह छोड़ दिया, उस राज्य को छोड़ दिया। एंड इट वॉज ओनली अ क्वार्टर ऑफ एन आवर बाई रेल एंड ही माइग्रेटेड एंड सेटल जस्ट अक्रॉस द फ्रंटियर। अब वह लगभग कुछ ही समय बाद वहाँ से चला गया और जस्ट क्रॉस द फ्रंटियर, कहने का मतलब उस देश की सीमा से, उस राज्य की सीमा से सटे ही, उस राज्य की सीमा से आगे जाकर वहीं पर बस गया। Where he bought a bit of land, वहाँ जाकर एक छोटा सा जमीन का भूभाग, जमीन खरीद लिया। एंड स्टार्टेड मार्केट गार्डनिंग, और गार्डनिंग मीन्स बागवानी करने लगा। एंड नाउ लिव्स कंफर्टेबली, और बड़े आराम पूर्वक अब रहने लगा। एंड ही ऑलवेज गोज एट द प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ इट हिज पेंशन, और समय समय पर जाकर वह अपना पेंशन ले लेता था। इट इज़ अ गुड थिंग दैट he did not commit his crime in the country where they do not grudge expense to cut a man's head off or to keeping him in the prison for life। कहने का मतलब यह उसके लिए बहुत अच्छा था कि उसने ऐसे किसी देश में अपना जुर्म कबूल नहीं किया था जहाँ पर हेड कटिंग की सज़ा भी मिलती और जेल भी मिलता, बल्कि ऐसे देश में गया जहाँ पे सज़ा मिली, जेल भी हुआ और एक्सपेंशन भी मिला, कहने का मतलब पेंशन भी मिला। और इस तरीके से कहानी का द एंड होता है। बहुत ही मज़ेदार कहानी थी प्यारे बच्चों, और मज़ा आ गया पढ़ करके, आपको भी सुनकर बहुत आनंद आया होगा। इस मीनिंग को आप लर्न कर लेंगे, और भी इस चैप्टर में हार्ड मीनिंग है जिसको आप पढ़ेंगे और लिख भी सकते हैं। लर्न करना तो मस्ट है। चलिए देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज। अब हम शार्ट में देखेंगे एक्सरसाइज को। लियो टॉल्स्टॉय इस कहानी के लेखक हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और मैं अब आपको ऑप्शन केवल बताऊंगा। देखिए कंप्रहेंशन, इससे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब मैं बताता हूँ। फर्स्ट नंबर एक क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। देखिए फॉल्स है, ट्रू है, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ नंबर फॉल्स, सिक्स नंबर फॉल्स। इस तरीके से आप टिक कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें मैं देखिए टू फॉल्स लगाया भी हूँ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पहले से फिल किया हो ताकि समय ना लगे ज़्यादा। नेक्स्ट एक्सरसाइज A2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या फिल करना है उसको मैं आपको बता दूं बस। देखिए यहाँ फिल कीजिएगा। इट वॉज द फर्स्ट क्राइम ईवर, इट वॉज द फर्स्ट क्राइम ईवर। सेकंड में आप फिल करेंगे वाज, लैक ऑफ गुलेटाइन्स और ट्रेंड सोल्जर, लैक ऑफ गुलेटाइन और ट्रेंड सोल्जर, ठीक। थर्ड में आप फिल करेंगे बच्चों एज पनिशमेंट। एंड फोर्थ में लेट हिम रन अवे, क्या, लेट हिम रन अवे। फिफ्थ में देखेंगे जस्ट अक्रॉस द फ्रंटियर, जस्ट अक्रॉस द फ्रंटियर। आप ये सब फिल कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसका आंसर दूंगा, आप सुन करके राइट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड टू द फ्रेंच गवर्नमेंट बाय मिनिस्टर ऑफ मोनाको एंड व्हाट वाज द रिप्लाई। मीन्स फ्रेंच गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट किया गया था, क्या उत्तर आया। रिक्वेस्ट किया गया था क्या, टू परचेजिंग हेड
कटिंग मशीन एंड एन एक्सपर्ट, ठीक है। एंड वर्थ वाज मीन्स कितना उसका अमाउंट था खर्चा, वर्थ वाज 16,000 फ्रेंच, ठीक, इतना लिख लेंगे। सेकंड देखिए, व्हाट वाज द हेल्प फ्रॉम इटली नॉट कंसिडर सुटेबल। अब इटली के लिए क्या हेल्प था जो सुटेबल नहीं हुआ, मीन्स नहीं लिया गया। वाई वाज कहा, क्यों नहीं लिया गया, बिकॉज दैट एक्सपेंसेस वाज 12,000 फ्रेंच, 12,000 फ्रेंच, ठीक, बस इतना नोट कर देंगे, आंसर करेक्ट है। और थर्ड देखिए, वाई वाज द किंग आर्मी अनेबल टू हेल्प इन एक्सिक्यूशन ऑफ द क्रिमिनल। राजा की आर्मी ने उसको उसका गला काटने में क्यों असमर्थ मीन्स अनेबल थे, बिकॉज लैक ऑफ फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, इसलिए वो सब उसका हेड नहीं काट सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ गुलेटाइन मशीन नहीं था ना। फोर्थ नंबर देखिए, व्हाट वाज द न्यू आइटम एक्सपेंडिचर बीइंग फेस्ड बाय द किंग ऑफ मोनाको। मीन्स नया खर्चा कौन था जो राजा को झेलना पड़ा, फूड एंड गार्ड, मीन्स फूड और गार्ड का खर्चा, है ना। एंड व्हाट वाज द किंग अप्रीहेंशन, राजा क्या समझदारी दिखाई, लेट हिम अलाउ सम फिक्स पेंशन। राजा ने कहा अब इसको भगाने के लिए इसके लिए पेंशन दिया जाए, ठीक, तो पेंशन, लेट मी अलाउ सम फिक्स पेंशन। फिफ्थ नंबर, एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ द काउंसिल गॉट रीड ऑफ प्रिजनर। किस तरीके से काउंसिल ने उस प्रिजनर से छुटकारा पाया। आंसर है, काउंसिल अलाउड हिम अ फिक्स पेंशन एंड प्रोवाइड टू क्रिमिनल 600 फ्रेंच एज एडवांस, 600 फ्रेंच। देन ही सेटल्ड जस्ट अक्रॉस द फ्रंटियर, ठीक है, मीन्स 600 फ्रेंच डिसाइड किया एंड प्रोवाइड 1/3 इन एडवांस, या तो ऐसे लिखेंगे फ्रेंच, एंड प्रोवाइड 1/3 इन एडवांस, देन ही सेटल जस्ट अक्रॉस द फ्रंटियर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो फिर से आंसर को सुन करके नोट कर लेंगे। हाँ, इस पेज पे देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बताना है आपको, हमें बस एक वर्ड में बता दूं आपको, एक वर्ड बता दूं, कोलोकेशन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के ग्रुप से एक मीनिंग का बोध हो तो उसे कोलोकेशन कहते हैं। जैसे हैव अ बाथ, 1 2 3 वर्ड है ना, तो कोलोकेशन कहते हैं। ऐसे ही हैव अ ड्रिंक, ठीक है, तो ये कोलोकेशन के ये सब एग्जाम्पल हैं। और जो फिल करना है हमने फिल किया, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए हमने फिल किया प्यारे बच्चों, आप देख करके फिल कर लेंगे, ठीक है। आपके लिए हमने इतना सारा काम कर दिया है। और देखिए ए भी हमने फिल किया है, ए भी देखिए इसमें क्या करना है, डू करेक्ट है, डन करेक्ट है, कीप करेक्ट है, हैवली, ले, पे, हार्ड एंड लास्ट का है देखिए डू। इस प्रकार से आप फिल कर लेंगे। आई होप आज की वीडियो हमारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।